हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीटीएससी लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेके 5 तक हमने काफी सारी चीजें कर लिया। तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज इसको देखें और फिर आप इसको कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स करेक्टली डिस्प्लेज द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टली इन लिनक्स। जो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किस कमांड के हेल्प से हम कोई भी वर्किंग डायरेक्टरी है जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके एब्सोल्यूट पाथ को हम देख सकते हैं। किस कमांड के हेल्प से? आंसर बताइए। क्या pwd से देख सकते हैं, क्या cd से देख सकते हैं, क्या ls-a से देख सकते हैं, या फिर whoami से देख सकते हैं? तो देखो, जो whoami है वो क्या करता है, वो लॉग्ड इन, जो यूजर लॉग इन है उसको दिखाता है। जो यूजर लॉगिन किया हुआ है उसके बारे में बताता है कि कौन सा यूजर लॉगिन है। जो ls-a है वो क्या करता है, ये सारे फाइल्स को दिखाता है, जितने भी फाइल्स हैं उनको दिखाता है, इंक्लूडिंग जो हिडन फाइल है, इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। जो ls-a है वो सारे के सारे फाइल्स को दिखा देगा, और उसमें जो हिडन फाइल होता है जो ऐसे नहीं दिखता है, अगर आप सिर्फ ls करोगे तो सारा फाइल नहीं दिखेगा, जो हिडन फाइल होगा वो दिखेगा ही नहीं। लेकिन ls-a कर दोगे तो जो हिडन फाइल्स हैं वो भी दिख जाएंगे। जो cd होता है वो क्या करता है सर, चेंज डायरेक्टरी। अगर एक डायरेक्टरी से हमें दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तो हम क्या करते हैं, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो जो एक्चुअल में आंसर है वो है pwd, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलो या फिर करंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलो, pwd इसमें हेल्प करेगा। अब आपको एक चीज सीखना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो मैं क्या करता हूं, जो मैंने लिखा है उसको डिलीट करता हूं और इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, pwd। जो फाइल, जैसे मान लो फाइल है हमारे पास /home/student/document/project और project1.txt फाइल का हमारा नेम है, ठीक है। तो इसका जो एब्सोल्यूट पाथ होगा, एब्सोल्यूट पाथ मतलब होता है फुल पाथ। एब्सोल्यूट पाथ मतलब फुल पाथ। जो फाइल का जो एक्चुअल लोकेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन वहीं अगर मैं रिलेटिव पाथ की बात करूं, रिलेटिव पाथ तो क्या करता है, उसके रिलेशन में जो पाथ होता है, इस फाइल हमारा क्या है, project.project1.txt पर यहां है, तो जो इसका रिलेटिव पाथ होगा project/project1.txt। एक बात ध्यान रखने वाला है, जो एब्सोल्यूट पाथ है वो हमेशा स्लैश से शुरू होगा, स्लैश। जो रिलेटिव पाथ है वो किसी ना किसी फोल्डर से शुरू होगा। जो एब्सोल्यूट पाथ होगा वो स्लैश से शुरू होगा, जो रिलेटिव पाथ होगा वो किसी ना किसी फोल्डर से शुरू होगा। तो जो फाइल का एक्चुअल जो लोकेशन है, जो एक्चुअल पाथ है कि फाइल कहां है, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। बाकी जो रिलेटिव पाथ होता है वह उसका आधा अधूरा पाथ होता है, मतलब उसके रिलेशन में, उसके रिलेटिव में जो पाथ है उसके बारे में दिखाता है कौन, रिलेटिव पाथ। आप यहां इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट कमांड्स। तो विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट का कमांड है उनके बारे में कौन सा सही है, dir, tree, cd, cls। बोल रहा है कि विच कमांड इज प्राइमरली यूज्ड टू डिस्प्ले द हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। हायरार्किकल बोलो तो वही बात, और ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोलो तो वही बात। और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने कराया हुआ है, राइट। कौन सा कमांड है विंडोज के अंदर, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इसको रन करता हूं तो जितने भी हमारे पास डायरेक्टरी हैं उनको ट्री के फॉर्म में दर्शाएगा या फिर हायरार्किकल फॉर्म में दर्शाएगा। क्या वो dir है, क्या वो ट्री है, क्या वो cd है, क्या वो cls है। cls मतलब क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन पे अगर कुछ लिखा रहेगा उसको क्या कर देगा, क्लियर। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को ही चेंज कर देगा। एक्चुअल आंसर क्या होता है, ट्री, मतलब ओनली ट्रू। जो ट्री है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे ps-tree तो क्या करेगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में चीजें दिखाएगा।
तो अगर हमारे पास जो डायरेक्टरी है dir, वो क्या करेगा, फाइल और फोल्डर को दिखाएगा करंट डायरेक्टरी में, जो ट्री है वो हायरार्किकल फॉर्म में दिखाएगा, और जो CLS है वो स्क्रीन को क्लियर करेगा। इसको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा जो CLS है उसका विंडो में क्या काम है, और ये भी पूछ देगा जो CLS है वो तो है विंडो में, ये तो यहाँ लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट में है CLS, अगर जो क्लियर है वो किस में है, क्या जो क्लियर है वो लिनक्स में है, क्या जो क्लियर है विंडोज में है, किस में है, आप कमेंट करना है। जो क्लियर कमांड है क्लियर वो लिनक्स में है या फिर विंडो में है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राइट। आपको क्या करना है, इसका कमेंट करना है। नेक्स्ट, ए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर wants to execute a shell script named backup.sh। एक लिनक्स का एडमिन है जो एक सेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, कौन सा कमांड यूज करेगा आफ्टर गिविंग एग्जीक्यूट परमिशन टू द स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट परमिशन देने के बाद कौन सा कमांड यूज करेगा। जैसे मान लो यहां लिखता है चेंज मोड और +x और फाइल नाम क्या, यहां जैसे मान लो बैकअप.sh। तो इसने क्या किया है, +x मतलब एग्जीक्यूट, +x मतलब एग्जीक्यूट, इसके बारे में आपको बताया हुआ। चेंज मोड मतलब जो परमिशन है उसको चेंज करो, चेंज करो किस में, एग्जीक्यूटेबल में, और इस फाइल के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है जब फाइल का परमिशन वो चेंज कर देगा तो फिर फाइल का नाम वो कैसे देगा, क्या बैकअप.sh दे देगा, क्या ./backup.sh दे देगा, या फिर bash.h दे देगा, क्या दे देगा, क्या एग्जीक्यूट होता है बैकअप.sh करेगा, या फिर ./backup.sh क्या करेगा। तो देखो जब भी हम sh फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि वह डॉट से शुरू हो, ./backup.sh। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब तक आपने चेंज मोड नहीं किया है तो फिर आप पहले तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मोड को चेंज कर लिया है तो पहले ./backup.sh लिखना पड़ेगा। आफ्टर गिविंग द स्क्रिप्ट, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया है, हमने परमिशन दे दिया है, आप इसको कैसे रन करोगे, ऐसे। जो ./ है इसका मतलब है एग्जीक्यूट द फाइल फ्रॉम द करेंट डायरेक्टरी, जो .sh है इसका मतलब है कि जो फाइल को हमें करेंट डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट करना है। विच पेयर करेक्टली मैचेस द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विथ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, कौन सा पेयर है जो सही है, क्या जो बैश है बैश विंडोज के लिए है, क्या जो बैश फाइल है लिनक्स के लिए है, क्या जो बैश है वह लिनक्स या फिर यूनिक्स के लिए है, जो बैश फाइल है विंडोज के लिए है, या फिर जो बैश है वो बायोस प्रोग्रामिंग के लिए है, किसके लिए है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पता ही नहीं चल पाता बैश किसका है बैच किसका है, राइट। तो जो क्या बैश होता है विंडोज के लिए होता है, बैश नहीं, बैश होता है किसके लिए, यूनिक्स के लिए या फिर लिनक्स के लिए, लिनक्स या फिर यूनिक्स। क्या जो बैच होता है बैच ये लिनक्स के लिए हो जाएगा, जो बैच होता है ये होता है विंडोज के लिए, विंडोज के लिए। क्या जो बैच होगा लिनक्स यूनिक्स के लिए होता है, बिल्कुल। क्या जो बैच होता है विंडोज के CMD के लिए होता है, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, बिल्कुल। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। जो बैच है इसका जो एक्सटेंशन होता है .sh जो लिनक्स और यूनिक्स के लिए होता है, जो बैच है .dat या फिर .cmd विंडोज के लिए होता है, .ps1 पावर सेल के लिए होता है, और .py पाई क्या होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म विंडोज लिनक्स मैकबुक, ये पाइथन का है, सबके लिए होता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, सपोज a windows bash file containing the following command @echo of, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, डिलीट्स ऑल कमांड्स आफ्टर एग्जीक्यूशन, क्या जितने भी कमांड्स हैं एग्जीक्यूशन के बाद उनको डिलीट कर देना, प्रिवेंट्स कमांड एग्जीक्यूशन, कमांड को एग्जीक्यूट होने से ही प्रिवेंट करना, हाइड्स द कमांड व्हाइल डिस्प्लेइंग ओनली द आउटपुट, कमांड्स को हाइड करना केवल और केवल आउटपुट को शो करना, या फिर क्लोजेस कमांड प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली, जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको ऑटोमेटिक क्लोज करना। बताइए बताइए आंसर क्या हो। देखो जो इको ऑफ है, इको ऑफ वो क्या करता है,
कमांड को तो हाइड करता है लेकिन रिजल्ट को दिखाता है। और इको ऑफ के बारे में आई थिंक मैंने आपको पहले किसी ना किसी लेक्चर में बताया है। जो इको ऑन होता है, अगर मैं ऑन करूंगा तो इसमें कमांड भी दिखेगा, आउटपुट भी दिखेगा, इसको याद कर लेना है। अगर इको ऑफ कर रहा हूं तो कमांड छिपते हैं, केवल आउटपुट दिखता है। अगर @ इको ऑफ कर रहा हूं तो ऑफ सहित सभी कमांड छिपते हैं लेकिन केवल आउटपुट दिखता है। आई थिंक आपने इसको ध्यान से समझ लिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिनक्स कमांड दैट इज कॉमनली यूज्ड टू चेंज फाइल परमिशन। और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। वो लिनक्स का कौन सा कमांड है जिसके हेल्प से आप फाइल परमिशन को चेंज करते हैं? क्या चेंज मॉड है, चेंज ओनर है, मेक डायरेक्टरी है, या फिर एमवी है? इसका हेल्प से हम करते हैं मूव या फिर रीनेम करते हैं, डायरेक्टरी को बनाते हैं, किसी भी फोल्डर को बनाएंगे, ओनर को चेंज करेंगे। लेकिन फाइल परमिशन चेंज करना है तो क्या करेंगे, उसके मोड को चेंज करेंगे, फाइल परमिशन चेंज मोड। जैसे मैंने आपको बताया था, चेंज मोड अगर आप +X करते हो और फाइल का नाम लिखते हो, +X मतलब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, +X मतलब एग्जीक्यूट परमिशन, चेंज मोड मतलब चेंज मोड। तो जो चेंज मोड है इसका एक्चुअल आंसर है चेंज ओनर, ओनर को चेंज करना, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाना, मूव करना या फिर रिमूव, रीनेम करना, सीपी कॉपी करना, RM रिमूव करना या फिर डिलीट करना। तो ध्यान रखना। इन अ विंडोज बैच स्क्रिप्ट which symbol is used to reference the first command line argument passed to the script। ये देखो हमारा प्रैक्टिस सेशन है तो इसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं काफी डिटेल में पढ़ें, लिनक्स के बारे में एक एक चीज पढ़ लें ताकि कोई भी चीज आपका छूटे नहीं। तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके हमारे बैच को इनरोल कर सकते हैं। उसमें एक एक चीज आपको काफी डीप लेवल तक पढ़ाया जा रहा है ताकि एक भी क्वेश्चन आपको बाकी नहीं रहे। तो कौन सा इसमें सिंबल है बैच स्क्रिप्ट में जिसके हेल्प से हम कमांड में फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं या फिर सेकंड कर रहे हैं या फिर थर्ड कर रहे हैं? ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट कमांड लाइन आर्गुमेंट, राइट? तो क्या होगा? क्या $1 हो जाएगा, क्या %1 हो जाएगा, क्या @1 हो जाएगा या फिर #1 हो जाएगा? तो अगर मैं विंडोज बैच के लिए बात करूं, अगर मैं विंडोज के बैच के लिए बात करूं तो उसका होता है %1 होता है। अगर लिनक्स में .sh के लिए बात करूं तो $1। और सेकेंड आर्गुमेंट के लिए क्या होता है, अगर बैच के लिए बात करूं तो %2, 3 में %3, और अगर बैच के लिए बात करूं तो $2। अगर सारे आर्गुमेंट्स पास करने हैं बैच में तो परसेंटेज के बाद हमारे पास स्टार, और बैच में सारे आर्गुमेंट पास करना है तो डॉलर और फिर @. भैया ये काफी मुश्किल है, कैसे याद करूंगा? 2 से 3 बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statements regarding bash and bash scripting is not correct? कौन जो है वो बैश के लिए और फिर बैच के लिए सही नहीं? बैश सपोर्ट्स वेरिएबल्स एंड लूप्स। क्या जो बैश होता है इसमें वेरिएबल्स और लूप सपोर्ट करता है? बिल्कुल सही बात है। जो बैच फाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है .dat होता है, बिल्कुल। जो बैश स्क्रिप्ट होता है वह cbang या फिर #bang से शुरू होता है। cbang बोलो तो वही बात, #bang बोलो तो वही बात। क्या बात सही है? हाँ सही है। क्या जो बैच स्क्रिप्टिंग है वो फाइल एक्सटेंशन .sh होता है बैच का? या जो बैच है उसका sh होता है? बैच का क्या होता है सर? बैट होता है। आपको क्या हो जाएगा? डी। कौन सा करेक्ट नहीं है? राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग an administrator needs to verify whether a command is available in the Linux path environment or not। कौन सा कमांड मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ट्रबल शूट के दौरान एक जो एडमिन है उसको वेरीफाई करने की जरूरत है, नीड टू वेरीफाई वेदर अ कमांड इज अवेलेबल इन द लिनक्स पाथ एनवायरनमेंट। विच कमांड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सा कमांड ज्यादा अप्रोप्रिएट है? वेयर इज, विच, लोकेट, फाइंड, कौन सा कमांड बताइए? ड्यूरिंग ट्रबल शूट, अगर ट्रबल शूट आप कर रहे हो, खोजबीन कर रहे हो, तो जो एडमिन है उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि कौन सा कमांड अवेलेबल है लिनक्स पाथ के लिए। वेयर इज,
विच, लोकेट, फाइंड। आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होता है वो होता है विच। जो विच कमांड है वह इसको लोकेट करता है। बाकी जो विच कमांड है एग्जीक्यूटेबल पाथ को फाइंड आउट करता है। वेयर इज क्या करता है? बाइनरी सोर्स कोड को प्लस जो मैनुअल पेज होता है, मैन मतलब मैनुअल, मैनुअल लोकेट क्या करता है? सर्च करता है फाइल को डेटाबेस के हेल्प से, काफी फास्ट काम करता है। और जो फाइंड होता है क्या करता है? वह सर्च करता है फाइल्स को लाइव इन द लाइव फाइल सिस्टम, स्लोअर बट एक्यूरेट, धीरे धीरे काम करता है लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट होता है। इसके बारे में आपको सिंपली यहाँ से पढ़ना है। Which of the following command pairs are functional equivalents for clearing the terminal screen? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक यही मैंने आपको क्वेश्चन कमेंट करने के लिए दिया है। इसका आंसर यहाँ बताइए। क्या जो लिनक्स है उसमें क्लियर होता है, विंडोज में सीएलएस होता है। लिनक्स में सीएलएस होता है, विंडोज में क्लियर होता है। लिनक्स में इरेज होता है, विंडोज में वाइप होता है। लिनक्स में क्लीन होता है, विंडोज में रिसेट होता है। तो ये सारे ऑप्शन तो हम लोग सुने ही नहीं है, दो तो ऐसे ही गया हवा खाने। जो लिनक्स है क्या उसमें क्लियर होता है, या फिर जो लिनक्स है उसमें सीएलएस होता है? अब देखो जो विंडोज है, अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट में पढ़ा है कि जो विंडोज है यानी कमांड प्रॉम्प्ट का है उसमें होता है सीएलएस। जब विंडोज में सीएलएस हो गया तो लिनक्स में क्या हो जाएगा? क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इसको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन भले ही छोटा छोटा है, एग्जाम में बिल्कुल बहुत सारे लोग इसको भी टिक मार देंगे, बोलेंगे भैया यार लिनक्स तो सीएलएस होता है ना, ये तो सारी कमांड है, इसको टिक मारो। बहुत सारे लोग गलती कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। और गाइस अगर आप काफी अच्छे लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच को इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। राइट क्योंकि एक ही चीज में पढ़ाया जा रहा है और 2 से 3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया एक एक क्वेश्चन को तो फिर यू आर गुड टू गो। या फिर आप चाहते हैं नहीं भैया मैं तो इतना एफोर्ड नहीं कर पाता हूं, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को ले सकते हैं 99 में, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे जो कोर्स हैं ऐसा कोर्स कोई भी नहीं पढ़ाया हुआ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, और इतना अफोर्डेबल प्राइस में तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब